तो गुड इवनिंग एवरीवन। हम क्लास नाइन्थ के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स में हम मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ चीज़ें कवर कर ली थी। जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हमने परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था कि क्या चीज़ परिमाप होती है और क्या चीज़ क्षेत्रफल होती है। तो परिमाप के बारे में हमने इतना जान लिया था कि परिमाप क्या होती है कि किसी भी बंद आकृति की जो कुल सीमा की लंबाई होती है, यानी कि सीमा की जो कुल लंबाई होती है। मान लीजिए हमारे पास में एक बंद आकृति है। अगर पूछा जाए इसका परिमाप क्या होगा, तो आप इसकी बाउंड्री की जो टोटल यानी कि जो इसकी सीमा की कुल लंबाई होगी वही इसका परिमाप कहलाएगी। और हमने परिमाप के बारे में पढ़ा था, जो परिमाप का जो निकलने के बाद में जो परिमाप आती है, जो उसकी इकाई आती है, वो क्या आती है, वो इकाई मात्रक में लिखी जाती है। यानी कि अगर आपको भुजाएं सेंटीमीटर में दे रखी है तो परिमाप आपका सेंटीमीटर में आएगा, और अगर आपको भुजाएं मीटर्स में दे रखे है तो आपका परिमाप भी मीटर में आएगा। फिर हमने पढ़ा था क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि किसी भी बंद आकृति के द्वारा घेरा गया भाग, वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। और मैं जाना था कि क्षेत्रफल किस में निकाला जाता है, हमेशा वर्ग इकाई में, वर्ग इकाई में। और हमने लास्ट में पढ़ा था त्रिभुज का परिमाप, यानी कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, हमारे पास में सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है, उसका परिमाप कहलाता है। इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। और आज हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं जल्दी से, कि अगर हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज हो, यानी कि अगर हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप सभी ने चीज पढ़ रखी थी कि एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। यानी कि अगर हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसके अंदर जो क्यू है उस पर एक 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो आप कहोगे 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को तो हम कर्ण कहते हैं। बाकी जो दोनों भुजा बच गई, एक को हम आधार कह देते हैं और एक को हम लंब कह देते हैं। यानी कि एक को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और एक को हम बेस बोल देते हैं। और हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से जो कर्ण का जो वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है, वो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। और हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कि अगर हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज है और हमें उसकी दो भुजाएं पता है, तो हम उसकी तीनों भुजाओं को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जिन बच्चों की थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो उनको डिस्कस करेंगे धीरे धीरे अभी हम। ठीक है, बताएंगे सभी को पिछली क्लास में क्या क्या चीजें हुई थी। चलिए आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आपके सामने एक स्क्रीन पे प्रश्न आया है कि दिए गए त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए कितना होगा। यानी कि आपसे पूछा गया है कि सामने स्क्रीन पे जो आपको एक त्रिभुज दिखाया गया है, बताइए इसका परिमाप कितना होगा। तो सभी बच्चे इसको हल करने की कोशिश करें, और इसको हल करने के बाद में आप सभी बच्चे क्या करेंगे, पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। क्योंकि आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, वजह आपको पता है कि आपको आंसर को यानी कि क्वेश्चन को हल करने के बाद में पहले पोल सेक्शन के अंदर वोट करना होता है। तो सभी बच्चे जाइए, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, पोल सेक्शन में वोट करना कि किस चीज का। यानी कि यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिखाया गया है, त्रिभुज ए बी सी। और आपसे पूछा गया है कि बताइए इसका परिमाप कितना होगा। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो त्रिभुज का परिमाप होता है वो कितना होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। यानी कि आपने कहा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और आपने कहा सर इसका परिमाप तो निकलने वाला था, क्योंकि ए बी का मान हमें कितना दे रखा था, 5, और बी सी का मान हमें कितना दे रखा है, 12। और अगर हमें सी ए का मान और मिल जाता तो हमारा आंसर आ गया होता। यानी कि आपसे परिमाप का मान पूछा गया है, तो आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, देखो काफी सारे बच्चे तो ऐसा करते हैं कि उन्हें 12 और 5 दो भुजाएं दिखाई दे रही है तो दोनों को जोड़ के वो लगा देंगे पहला ऑप्शन। पर ऐसा नहीं होता। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। अब तीसरी भुजा हमें नहीं पता है, लेकिन पर हमें सामने जो दिखाई दे रहा है वो त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि अगर हमारे पास में दो साइड्स है, यानी कि अगर हमें दो भुजाएं पता है, तो हम उसकी तीसरी साइड को निकाल सकते हैं, यानी कि थर्ड साइड को हम उसको निकाल सकते हैं। तो अब तीसरी भुजा को निकालिए, निकालने के बाद में तीनों भुजाओं का योग बताइए कितना होगा। क्योंकि तीनों भुजाओं का योग ही क्या होता है, परिमाप कहलाता है। चलिए आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करना, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। और ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको 2 मिनट मिलेंगे। 7 बजकर के 6 मिनट हो रही है, 7 बजकर के 8 मिनट पे आपको समझा दिया जाएगा प्रश्न क्या है। तो सभी बच्चे जल्दी से कोशिश करें और जल्दी से इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है, वो भी इसको साथ के साथ हल कीजिए, ताकि जैसे ही आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाए तो आप अपना सही ऑप्शन जल्दी से भेज सकें कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है।
चलिए, अब आपके पास में लास्ट 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और सभी को अपना आंसर भी याद रखना है कि उन्होंने क्या ऑप्शन वोट किया है। ठीक है। चलिए, आप सभी के पास में अब आखिरी 10 सेकंड है। और अब आप सभी के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जो बच्चे पोल सेक्शन में वोट नहीं कर पाए, या फिर उनके पास में पोल सेक्शन का ऑप्शन नहीं आता है, तो बच्चे जल्दी से अपना आंसर भेजिए चैट सेक्शन के अंदर। चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। चलिए बच्चे, जल्दी से चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। तो जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर पाए थे, वो बच्चे अपना आंसर भेज सकते हैं। चलिए सभी बच्चे सामने देखिए फिर स्क्रीन पर, क्योंकि अभी कोई भी बच्चा नहीं भेज रहा है। तो हम समझ लेते हैं, समझाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए सामने आपको एक त्रिभुज दिखाया गया है, ABC। और आपसे पूछा गया कि बताइए इसका परिमाप कितना होगा। तो आपने कहा सर त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो कितना होगा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होगा, यानी कि सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। आपने कहा सर AB + BC + CA। ठीक है, यही होगा तीनों भुजाओं का। बच्चे माइक बंद प्लीज। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। चलिए, तो आपने कहा सर AB का मान तो 5 मीटर दे रखा है, ये रहा। BC का मान 12 मीटर दे रखा है, आपने BC का मान 12 रख दिया। प्लस CA का मान हमारे पास में नहीं था, तो हम CA का मान नहीं रख पाए, यानी कि हम इसका आंसर नहीं निकाल पा रहे थे। अगर CA का मान होता तो मान रख के आंसर निकाल देते। अब हम देखते हैं कि CA का मान कैसे निकाले, यानी कि हमें जो दिखाया दे रहा है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज कैसा है। आप कहोगे सर इसके अंदर एक 90 डिग्री का कोण है, और जिस त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री का कोण होता है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ये आप सब चीज पढ़ चुके थे जब आपने त्रिभुजों के बारे में पढ़ा था। और आप जानते हो त्रिभुज के अंदर एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, जिसको हम लगा देते हैं, जो कर्ण का वर्ग होता है, यानी कि जो कर्ण का वर्ग होगा वो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होगा। आपने कहा इसमें से एक भुजा हमारी आधार है और एक भुजा हमारी लंब है, क्योंकि समकोण त्रिभुज के अंदर हमने पढ़ा था 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, बाकी दोनों भुजाओं को, एक को आधार और एक को लंब कहते हैं। सभी के मान भर देते हैं। आधार का मान रखा आपने 12 का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि आपने लिखा 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 12 का स्क्वायर 144, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आप कहोगे सर जो कर्ण का वर्ग हो गया वो हो गया 169। ये कर्ण का वर्ग है 169। तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, आप कह दोगे सर कर्ण का मान आएगा 13। क्यों आएगा 13, क्योंकि आप जानते हैं 169 13 का वर्ग होता है। तो कर्ण का मान कितना आ गया 13। और जैसे ही आपने सी ए का मान 13 रखा, तो कितना हो गया 5 + 12, 12, 17, 17 और प्लस 13 कितना हो गया 30 मीटर। यानी कि जो आपका त्रिभुज का परिमाप हो गया है वो 30 मीटर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। जिस बच्चों ने 17 मीटर लगाया है कि दोनों भुजाओं को जोड़ देते हैं 12 + 5 17, वो गलत है, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। 7 मीटर तो किसी भी तरीके से हो ही नहीं सकता, और 60 भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है। तो अब आप हमें जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में वाई टाइप करके अगर आपको समझ में आ गया है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए कि सर हमें यहाँ पर डाउट है, नहीं समझ में आया है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। सर आपने जो पिछली क्लास में पढ़ाया था एक बार रिवाइज कर दीजिए, मैं पिछली क्लास में नहीं थी। हाँ, हमने आपका मैसेज पढ़ लिया बच्चे। पिछली क्लास का आज बिल्कुल भी आपका रिलेट नहीं होगा। आपको हम 10 मिनट बाद में पढ़ा देंगे क्लास के, ठीक है। तो आप परेशान मत होना। ये सिर्फ रिकॉल टेस्ट था, क्योंकि ये सारी चीजें पिछली बार की पढ़ी हुई थी सभी की। चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया ना। हम आपका डाउट बता देंगे, आप क्लास के बाद में 10 मिनट रुक जाना, 8 बज करके 10 15 मिनट तक हम आपको सारी चीजें बता देंगे जो भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। बच्चे परेशान मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब हम देखो हमेशा जो परिमाप होता है वो हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। यानी कि आप भी समझना बच्चे कि जो त्रिभुज का परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। मान लीजिए एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम हम दे देते हैं A, B और C। तो आप कहोगे सर जो इसका परिमाप होगा वो क्या होगा। आप कहोगे सर तीनों भुजाओं को जोड़ दो,
और तीनों भुजाओं को जोड़कर परिमाप आ जाएगा, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जब आप तीनों भुजाओं को जोड़ दोगे तो परिमाप आ जाएगा। इन्होंने दे रखा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 6 सेंटीमीटर, यानी कि एक का मान दे दिया गया 6 सेंटीमीटर, एक का मान दे दिया गया 7 सेंटीमीटर, और एक का मान दे दिया गया 22 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का परिमाप आपको दे दिया गया 17 सेंटीमीटर है। तो बताइए जरा कि y का मान कितना होगा। तो सभी बच्चे आप इसको ट्राई कीजिए, इस प्रश्न को। यानी कि आपको त्रिभुज का परिमाप दे दिया गया है और त्रिभुज की दो भुजाएं दे दी गई है, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। पूछा गया है, बताइए y का मान कितना होगा। तो आप सभी इसको ट्राई करो कि ये आपसे हल होता है कि नहीं होता है, और हल करने के बाद में आप अपना आंसर चैट सेक्शन में लिखकर भेजिए जल्दी से। सभी बच्चे चैट सेक्शन में अपना आंसर लिखकर भेजेंगे इसका, जल्दी से सभी बच्चे। आपको एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है कि बताइए त्रिभुज का परिमाप अगर 17 सेंटीमीटर है तो बताइए y का मान कितना होगा। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। तो सभी बच्चे तीनों भुजाओं का योग लगाओ, यानी कि तीनों भुजाओं कौन कौन सी, आप कहोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और जो इसका योग होगा वो 17 सेंटीमीटर दे दिया गया है, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग आपका परिमाप कहलाता है। अब आपको कहोगे सर ए बी का मान तो 6 दे दिया गया है, बी सी का मान 7 दे दिया गया है, और सी ए का मान वाई दे दिया गया है, और आपसे पूछा गया है, बताइए वाई का मान कितना होगा। तो आपने कहा 6 + 7 कितना हो गया, 13 प्लस वाई बराबर 17। वाई का मान पूछा गया है तो वाई का मान कितना हो जाएगा, 17 माइनस, क्योंकि इधर ये 13 था, इधर आके -13 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा आंसर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इतना सही बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें, क्योंकि अब हमें आगे चलना है और आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ गया है? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, और सभी बच्चे आज अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग लगाएंगे कि आज हम क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग लगा लीजिए कि आज हम पढ़ेंगे। हाँ बच्चे रिपीट करेंगे, देखो पिछली क्लास में हमने पेरीमीटर पढ़ा था, और देखो अब यहाँ पेरीमीटर की पूरी क्लास के अंदर कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, यानी कि हमने पिछली क्लास में परिमाप पढ़ा था, और हम आज हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे। आप क्षेत्रफल को समझने की कोशिश कीजिए। हम आपको कह तो रहे हैं 8 बजे जब क्लास बंद हो जाएगी तब हम आपको 8 बजे से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और 8 बज कर 15 मिनट तक हम आपको पूरा परिमाप पढ़ा भी देंगे बच्चे। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आप जल्दी से सभी बच्चे क्या कीजिए, कॉपी के अंदर हेडिंग लगा लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो किसी त्रिभुज द्वारा एक तल पर घेरा गया क्षेत्र ही त्रिभुज का क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। यानी कि यहाँ पर जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए बी सी, तो इसने जितना भाग घेर लिया है, ये स्क्रीन आपको यहाँ पर सफेद दिखाई देती है, व्हाइट, लेकिन पर आपको व्हाइट नहीं दिखाई दे रही, क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज ने अपने क्षेत्रफल के जितना भाग क्या कर लिया इस स्क्रीन का, घेर लिया है। तो किसी त्रिभुज द्वारा घेरा गया क्षेत्र ही उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। अब देखो जो क्षेत्रफल होता है वो दो चीजों के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है, यानी कि डिपेंड होता है क्षेत्रफल दो चीजों के ऊपर। कौन कौन सी चीज, एक तो त्रिभुज का आधार क्या है, और एक उस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। यानी कि जो क्षेत्रफल होता है वो दो चीजों के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, आपने बीसी को क्या मान लिया है, उसका आधार मान लिया है, यानी कि बेस मान लिया है। और ये ए से आपने उसके ऊपर क्या कर दिया है, एक रेखाखंड बना दिया है जो कि इसको 90 डिग्री के कोण पर काट रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, इसकी ऊंचाई कहलाएगा। तो सबसे पहले तो आप ऊंचाई के बारे में खासियत लिख लीजिए, जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है। देखिए सही बच्चे समझना, जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है। मान लो ये जिस मान लो ये जिस दिनेश कुमार के नाम से दिनेश बच्चे, कुमार के नाम से बच्चे, प्लीज माइक बंद रखा करो, हम अभी क्लास से बाहर निकाल देंगे, फिर आपको एंट्री भी नहीं देंगे। देखिए जो ऊंचाई होती है वो क्या चीज होती है, मान लो जिस कमरे में आप बैठे हो ये उस कमरे की छत है, और जिस कमरे में आप बैठे हो ये उस कमरे का फर्श है, यानी कि फ्लोर है। तो आपसे अगर पूछी जाए ऊंचाई बताइए क्या होगी, तो ऊंचाई आप कहोगे सर इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, यानी कि जो लंबवत दूरी होगी, वही ऊंचाई कहलाएगी। यानी कि ये ऊंचाई है। अगर कोई बच्चा यहां से नाप कर यहां नापने लगे तो ये कमरे की ऊंचाई होगी, आप कह दोगे सर ये कमरे की ऊंचाई नहीं होगी। यानी कि जो कमरे की ऊंचाई होगी वो लंबवत दूरी ही होगी। यानी कि जो ऊंचाई होती है वो हमेशा आधार के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है।
जो ऊंचाई होती है वो आधार के साथ में हमेशा 90 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। तो ऊंचाई के लिए लिख लेना कि हमेशा बेस के साथ में, यानी कि आधार के साथ में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, यानी कि हमें ऊंचाई के बारे में तो पता लग गया। अब आप देखो जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, हमने आपको अभी बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि एक होता है हमारे पास में आधार और एक होती है हमारे पास में ऊंचाई। इन दोनों चीज के ऊपर त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्भर करता है, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है। क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो सभी बच्चे पहले, सबसे पहले इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, लिख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका एक सूत्र होता है। क्या होता है वो? हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो एक त्रिभुज के अंदर ये हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है ABC। हमारा आप सभी से ये प्रश्न है, क्या इसका आधार बस BC ही होगा? आप हमें बताइए, क्या इसका आधार AC नहीं हो सकता? अगर AC हो सकता है तो Y टाइप करें, और अगर इसका आधार AC नहीं हो सकता तो N टाइप करें। चलिए सही बच्चे, अगर इसका आधार AC हो सकता है तो Y टाइप करें, और अगर आधार AC नहीं हो सकता तो N टाइप करें। ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं कि ये इसका आधार नहीं हो सकता। ठीक है, वेरी गुड। तो अब आप एक काम कीजिए, ठीक है हम समझ गए कि सभी को पता ही है इसका आधार नहीं हो सकता। तो अब आप एक काम कीजिए, जो आपने एन टाइप करके लिखा है उसको समझ लीजिए कि ये एसी भी त्रिभुज का आधार हो सकता है। क्या हो सकता है? ये भी आधार हो सकता है। तो सबसे पहले आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लीजिए, हाफ गुणा बेस इंटू हाइट होता है। अब हम समझेंगे आधार कैसे बदल सकता है। देखिए यहां पर स्क्रीन पर आपको एक त्रिभुज दिखाया गया है, ये रहा त्रिभुज, ये इसकी एक भुजा है, ये इसकी दूसरी भुजा है, और इस त्रिभुज की तीसरी भुजा हमने लाल रंग से बनाई है जानबूझ करके। ठीक है। हमने एक और त्रिभुज बनाया है, उसकी एक भुजा ये रही लाल रंग की, दूसरी भुजा ये रही लाल रंग की, और तीसरी भुजा हमने जानबूझ करके काले रंग की बनाई है। ठीक है। हम आगे चलते हैं, हमने एक और त्रिभुज बनाया है हरे रंग का, एक भुजा, दूसरी भुजा, और जो तीसरी भुजा है वो हमने जानबूझ करके लाल रंग की बनाई है। ठीक है। अब इन सब चीजों के बारे में हम समझाएंगे आपको, ये सारी चीजें क्या है। देखिए हमने इसकी ये भुजा बनाई है अब लाल रंग से, ये रही। अब आप सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो ये एक ही त्रिभुज है, हमने इसको 3 बार बनाया है, 1 2 3, और ये एक ही त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज ABC है। हमने इसको एक बार यहां रखा, इसी त्रिभुज को उठाकर हमने यहां रख दिया, ये त्रिभुज वही है, चेंज नहीं हुआ है, बदला नहीं है, और इसी त्रिभुज को हमने यहां पर रख दिया। यानी कि एक ही त्रिभुज को हम 3 बार देख रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास में एक त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल कभी बदलेगा? नहीं बदल सकता। यानी कि जो क्षेत्रफल यहाँ पर है वही क्षेत्रफल यहाँ पर है, और वही क्षेत्रफल यहाँ पर है, ये वही त्रिभुज है, बदला नहीं है। अब आप हमें बताइए कि अगर आप ABC का इसका क्षेत्रफल लिखोगे तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे हाफ गुणा आधार। आधार क्या लो? अगर आपने आधार BC लिया है तो आप इसकी ऊंचाई लोगे, अगर आपने आधार BC लिया है तो आप इसकी ऊंचाई लोगे सामने वाले शीर्ष से, इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखाखंड बना दो। आपने कहा D है, तो आप कहो सर अगर BC को हमने आधार लिया है तो AD उसकी ऊंचाई होगी, यानी कि जिसको आधार लिया है उसी के ऊपर ऊंचाई होनी चाहिए। तो ये जो सूत्र होगा ये आप इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इस्तेमाल करोगे। अगर किसी बच्चे ने AC को, यानी कि अगर किसी बच्चे ने AC को आधार ले लिया तो आप कहोगे सर इसका सूत्र होगा हाफ गुणा आधार AC गुणा ऊंचाई। क्या AD से काम चल जाएगा? AD से काम नहीं चलेगा बच्चे। आपको AC के सामने वाला शीर्ष, यानी कि भुजा AC के सामने वाला शीर्ष B, और आपको यहाँ B से एक ऐसा रेखाखंड बनाना पड़ेगा जो इसके साथ में 90 डिग्री का कोण बनाए। तो आपने कहा इसको मान लेते हैं E, तो आप कहोगे AC गुणा BE, यानी कि आप जो आधार लोगे उसी के ऊपर सामने वाले शीर्ष से ऊंचाई लोगे, तो आपका क्षेत्रफल ये हो जाएगा। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मैं तो इसको, सॉरी गलती हो गई थोड़ी सी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहां पर हरे रंग की भुजा बना देते हैं, और चलिए कोई बात नहीं, यहां पर इसको हम काले रंग की भुजा बना देते हैं AB को। ठीक है। अब कोई बच्चा अगर AB को, अगर कोई बच्चा AB को आधार ले ले तो उसका सूत्र कितना हो जाएगा क्षेत्रफल का? हाफ गुणा AB।
क्योंकि उसने ए बी को आधार लिया है। जब उसने ए बी को आधार लिया है तो उसको ए बी के सामने वाले शीर्ष सी से एक ऐसी रेखाखंड बनानी पड़ेगी जो इसके साथ में 90 डिग्री का कोण बनाए, और उसको हमने एफ मान लिया। तो आपका होगा ए बी गुणा सी एफ। तो ये इसका क्षेत्रफल होगा। यानी कि आप कहोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता यही है, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन पर आप जोन सी भुजा को आधार लोगे, उसी के सामने वाले शीर्ष से आपको उसके ऊपर ऊंचाई बनानी पड़ेगी। यानी कि इसको बोलते हैं बेस एंड कोरस्पोंडिंग हाइट। क्या बोलते हैं इसको? बेस एंड कोरस्पोंडिंग हाइट। ठीक है। अब आप सभी बच्चे बताइए, हमें क्षेत्रफल समझ में आ गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और ऊंचाई यानी कि जिस भी आधार को आपने लिया है उसी के सामने वाले शीर्ष से आपको ऊंचाई बनानी पड़ेगी। ठीक है। चलिए, इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है, वेरी गुड। तो यहां पर आपको देखो, सामने देखिए सभी बच्चे, यहाँ पर कुछ त्रिभुज के प्रकार आपको दिखाए गए हैं। यानी कि एक तो समकोण त्रिभुज के ऊपर स्टार लगा लेना, एक समबाहु त्रिभुज के ऊपर स्टार लगा लेना। आप कहोगे सर हमने बहुत सारे त्रिभुज पढ़े थे, अगर हम कोण की बात करें तो सर न्यून कोण और अधिक कोण हमारे काम के नहीं है, इसलिए हमने कोण वाले में से सिर्फ एक लिया है, समकोण त्रिभुज। इसी तरीके से अगर भुजाओं के ऊपर बात करें तो हमने समबाहु त्रिभुज लिया है, समद्विबाहु और हमारे पास में विषमबाहु त्रिभुज का कोई काम नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है। तो आप कहोगे सर जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं, ये अभी हमने रिवाइज कराया था आपको। तो इस कर्ण को छोड़कर आपकी एक भुजा आधार होगी और एक भुजा ऊंचाई होगी। अगर आपने कहा सर बेस हमारा बी है, यानी कि आपने आधार अगर बी को ले लिया तो ऊंचाई ए होगी, और अगर आपने आधार ए को ले लिया तो ऊंचाई आपकी बी होगी। इतनी चीज समझ में आ गई आपको? क्योंकि देखो, एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का आपको रेखाखंड बनाना होता है, और समकोण त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि इसको अगर आप एक भुजा को आधार लोगे तो दूसरी को आपको ऊंचाई लेना ही पड़ेगा। और आप जानते हो कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा? एक भुजा आपकी ए और एक भुजा आपकी बी। यानी कि समकोण त्रिभुज के अंदर तो क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है, कि कर्ण को छोड़ करके बाकी दोनों भुजाओं को गुणा कर दो और उसका आधा कर दो, वही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा एक समकोण त्रिभुज का। समझ में आया? यानी कि कर्ण को छोड़ दो, बाकी दोनों भुजाएं यानी कि आधार और बेस को गुणा कर दो, और आप उसको 1/2 से गुणा कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा? एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बताइए, अगर इतना सभी को समझ में आ गया है कि सर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई से पहले से ही होती है कि कर्ण को छोड़कर बाकी दोनों भुजाएं आधार और ऊंचाई का ही काम करती है। ठीक है। चलिए, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं समबाहु त्रिभुज के पास में। किसके पास में चलते हैं? समबाहु त्रिभुज के पास में। अब देखो, समबाहु त्रिभुज में आपको देखकर एक चीज समझ में आ रही होगी, सर समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है। तो हम किसी को भी आधार ले सकते हैं, तो आधार तो हमारा ए ही आएगा। आधार तो हमारा ए ही आने वाला है। तो यार ठीक लिखा हुआ है कि आधार ए होगा। लेकिन पर ऊंचाई देखो कितनी लिखी हुई है बच्चों। ऊंचाई लिखी हुई है सर √3/2 गुणा ए। तो अब इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ऊंचाई कैसे आई है। देखिए, अगर हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज है तो आप जानते हो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। आप जानते हो कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। मान लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, हमने इसको लिख दिया समबाहु त्रिभुज। तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर आपसे कोई कहने लगे कि बताइए इसकी ऊंचाई का मान कितना होगा, तो आपने कहा सर ऊंचाई बना लेते हैं, ये रही इसकी ऊंचाई, ये रही इसकी ऊंचाई। हम अलग रंग से बना देते हैं इसकी ऊंचाई को, कि ये रही इसकी ऊंचाई, यानी कि बीसी के ऊपर। आप एक चीज समझना, ये समबाहु त्रिभुज दिख नहीं रहा है, इसको मान लो कि समबाहु त्रिभुज है, तो जो इसकी ऊंचाई होगी वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। आप ऊंचाई के बारे में 2-3 पॉइंट लिख लो, कि जो ऊंचाई होती है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, वो सभी ऊंचाई बराबर होती है, क्योंकि इसके अंदर 3 ऊंचाई होगी, H1 H2 H3। तो आप लिख लो समबाहु त्रिभुज की सभी ऊंचाई बराबर होती है। सबसे पहला पॉइंट, कि समबाहु त्रिभुज की सभी ऊंचाई बराबर होती है। जैसे सभी भुजाएं बराबर होती है वैसे इसकी सभी ऊंचाई भी बराबर होती है। एक पॉइंट तो ये लिख लो कॉपी के अंदर जल्दी से। ठीक है। जब आप इस पॉइंट को लिख लोगे तो आप दूसरा पॉइंट लिखना, कि जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है, जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है उसका सूत्र होता है, कितना होता है वो? √3/2 गुणा भुजा।
√3/2 गुणा भुजा। इसको कॉपी के अंदर जल्दी से स्टार लगा के लिख लो कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है उसका सूत्र होता है √3/2 गुणा भुजा। ठीक है। अब आप देखिए इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आपसे कोई कहने लगे कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान है, समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान है 8 सेंटीमीटर, तो बताओ इसकी ऊंचाई कितनी होगी। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का मान 8 सेंटीमीटर है तो आप कहोगे सर जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगी √3/2 गुणा भुजा। भुजा का मान 8 है, तो 2 से कट गया 8, 4 टाइम में आप कहोगे सर 4 गुणा √3, और ये होता है 4√3, यानी कि इतने सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी। अगर इतना समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर समझ में आ गया है। देखो ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का ही सूत्र होता है, और इस सूत्र को आप निकालना सीख जाओगे 10th क्लास के अंदर कि सूत्र कैसे आता है। ठीक है। चलिए, सही बच्चों को समझ में आ गया है ना। ठीक है। अच्छा आप हमें ऊंचाई का मान बताओ जल्दी से। आप सभी बच्चे हमें ऊंचाई का मान बताओगे जल्दी से कि ऊंचाई का मान बताओ कितना होगा अगर भुजा का मान 6 सेंटीमीटर है। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे कि अगर भुजा का मान 6 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई का मान कितना होगा। बताइए सभी बच्चे। सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कि अगर भुजा का मान 6 सेंटीमीटर है तो बताओ ऊंचाई का मान कितना होगा। देखो घबराने की बात नहीं है, ठीक है ठीक है। वेरी गुड, अब बच्चों के आंसर आने लगे हैं। और रिमझिम आप एक बार अपना आंसर चेक करना बच्चे। देखो अगर भुजा का मान 6 सेंटीमीटर है तो आप कहोगे सर समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है ना इसका एक सूत्र होता है, कितना होता है √3/2 गुणा भुजा। और भुजा का मान आपने कितना रख दिया, भुजा का मान आपने रख दिया 6 सेंटीमीटर, तो हमने भुजा को हटाया और लिख दिया 6। तो 2 से तो कट गया 6 3 टाइम में, और आंसर आ गया 3 गुणा √3, यानी कि 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया है तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अब आप यहाँ पे लिखो, फिर से एक समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। ये आपके पास में फिर से एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। और इसका नाम कितना है इस बार, PQR। और इसकी भुजा कितनी दे देते हैं। चलिए इसकी भुजा जो भी हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप इस बार लिखेंगे समबाहु त्रिभुज है ये भी क्या है हमारे पास में, समबाहु त्रिभुज है। और जो इसका क्षेत्रफल होता है, लिखिए क्षेत्रफल कितना होता है। आप लिखिए इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। ये भी एक सूत्र है और ये भी आपको याद करना है बच्चों, यानी कि ये क्या है, ये क्षेत्रफल का सूत्र है। सही बच्चे इसको अपनी कॉपी में लिख लो और याद करो कि क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है समबाहु त्रिभुज के, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। यानी कि अगर आपको भुजा 8 सेंटीमीटर दे दी जाए कि भुजा 8 सेंटीमीटर है, बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप कहोगे सर क्षेत्रफल होगा √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, यानी कि आप कहोगे सर 8 का स्क्वायर। और आप जानते हो कि 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 64 इससे कट जाएगा 4 से कितने बार में, 16 बार में। और आप कह दोगे सर आंसर आ जाएगा 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करना कमेंट सेक्शन में। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो वो एन टाइप करना या फिर अपना माइक ओपन करके हमें बताना। आ गया है सभी को समझ में, वेरी गुड। चलिए, हाँ नैन्सी देखो, नैन्सी इधर देखो बच्चे सामने, आपको क्षेत्रफल का बच्चे सूत्र याद करना पड़ेगा कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर। आप इसको याद कर लो, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। अब देखो आपको अगर भुजा का मान मिल जाए, अगर आपको भुजा का मान मिल जाए 8 सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर √3/4 तो ऐसे लिखा रहेगा, भुजा का स्क्वायर यानी कि भुजा की जगह आपने 8 लिखा, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। जब आप 4 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 16, और ये आ जाएगा 16√3। ठीक है। चलिए, अगर आपको भुजा का मान कुछ और दे दिया जाए तो आप निकाल सकते हो ना भुजा का मान रख करके आंसर। ठीक है। चलिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से कि जो क्षेत्रफल होता है, सॉरी, अगर हमारे पास में समकोण त्रिभुज है तो जो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो कितना होता है, हाफ गुणा ए गुणा बी। यानी कि कर्ण को छोड़ दो, बाकी दोनों भुजाएं आपको जो भी दे रखी है
आप उनका प्रोडक्ट कर दो, और आप जानते हो ये आएगा हमेशा वर्ग इकाई में, कि अगर भुजाएं सेंटीमीटर में तो आंसर आएगा सेंटीमीटर के स्क्वायर में। इसी तरीके से अगर समबाहु त्रिभुज है हमारे पास में, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ए ए ए, यानी कि सभी भुजाएं बराबर हैं, तो आप कह दोगे सर इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, और भुजा ए तो इस पर लिख दिया ए का स्क्वायर। और आप जानते हो कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है उसका भी सूत्र होता है, उसका भी क्या होता है, सूत्र होता है। तो ऊंचाई का जो सूत्र होता है आप लिख दोगे सर एच बराबर होता है √3/2 गुणा भुजा। अब आप देख लो दोनों में कितना अंतर है, यानी कि क्षेत्रफल भी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तो हाइट लिखी हुई है और यहाँ क्षेत्रफल लिखा हुआ है। तो आप देख लो सभी में √3 आता है ऊपर, अगर ऊंचाई निकालोगे तो नीचे 2 आएगा और यहाँ पे भुजा का वर्ग नहीं आएगा। अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो यहाँ 4 आएगा और भुजा का वर्ग आएगा। तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि आपको ये सूत्र याद करने हैं, ठीक है। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो एक बार वाई टाइप करो कि हाँ सर आज हमारे पास में कुछ याद करने का काम ज्यादा है, कि हमें सूत्र याद करने हैं ऊंचाई का और क्षेत्रफल का, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाया गया है, अब आप इसको हल करने की कोशिश करो। अब हम आपको हल यानी कि प्रश्न के माध्यम से सारी चीज सिखाएंगे कि कैसे इस्तेमाल करना है। चलिए, अब आपका चैट सेक्शन बंद किया गया है और प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है, जिसमें आपसे दिखाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आप इसको हल करने की कोशिश करें, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। देखिए, आपको यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाया गया है, मान लेते हैं इस त्रिभुज का नाम कर देते हैं PQR। आप जानते हो एक भुजा क्यूआर को आपको यहाँ पे बी से दर्शाया गया है, और इसका मान दे दिया गया आपको 5 सेंटीमीटर, और सामने वाले शीर्ष से इसके ऊपर एक रेखाखंड बनाया गया है जो कि 90 डिग्री का कोण बना रही है, यानी कि ऊंचाई का काम कर रहा है, और ऊंचाई का मान आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। पूछा गया है बताओ उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आप जल्दी से इस प्रश्न का हल कीजिए, और आंसर निकालने के बाद में आप इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, यानी कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक त्रिभुज दिखाया गया है, त्रिभुज के अंदर आपने नाम दे दिया PQR, तो आपको दिख गया कि एक भुजा को बी से दर्शाया गया है, ये इसके लिए शायद 5 सेंटीमीटर दी गई है, और एक भुजा को सामने वाले शीर्ष से उस भुजा के ऊपर एक लंब डाल दिया गया है जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। आपने उसका एच का मान दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। पूछा गया क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट करें। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो भी इसको हल करें, ताकि जैसे ही आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाए तो आप अपना ऑप्शन जल्दी से भेज दें। चलिए, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर भेजिए, काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर भेज दिया है। और सभी बच्चे अपने आंसर भी याद रखेंगे कि उन्होंने क्या आंसर पोल सेक्शन के अंदर भेजा था। चलिए, अब आपके लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कर चुके हैं। और अभी आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। और अब आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपना आंसर भेजिए, कितना है आपकी तरफ से सही आंसर। ठीक है, अभी सिर्फ कशिश का आंसर आया है। चलिए, बाकी बच्चे भी जल्दी से भेजिए अपना आंसर। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहीं पर भी आंसर नहीं करते, ना वो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करते हैं ना ही वो चैट सेक्शन में आंसर करते हैं। और देखो, आपको कहीं ना कहीं तो आंसर करना चाहिए बच्चे। चलिए, ठीक है, नैन्सी का भी आंसर आ गया। देखिए, आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, बाद में कोई बच्चे ये नहीं कहेगा सर समझ में नहीं आया है। देखिए,
आपको यहाँ पर त्रिभुज दिखाया गया है पी क्यू आर, हमने बना भी दिया था कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर। इसमें एक भुजा क्यू आर आपको बी दिखाई गई है, जिसका मान आपको 5 सेंटीमीटर दे दिया गया है। इसी भुजा के सामने वाले शीर्ष पी से इस भुजा के ऊपर एक रेखाखंड बनाया गया है, जो भुजा के साथ में 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि ऊंचाई का काम करेगा। और ये कितना दे दिया गया आपको, 10 सेंटीमीटर। आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुणा बेस गुणा हाइट, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। सभी के मान भर दो, यानी कि बेस का मान दे रखा है, आधार का मान 5 और ऊंचाई का मान दे रखा है 10। 2 से काटा 10 को 5 टाइम पे, कितना आ गया, 5 गुणा 5 25। आंसर आ गया 25, लेकिन पर भुजाएं सेंटीमीटर में, तो आप क्या कहोगे, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा वर्ग इकाई में निकाला जाता है, तो आप कहोगे इसका ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर सही है। अब सभी बच्चे टाइप करके बताओ, अगर समझ में आ गया तो वाई, अगर किसी बच्चों को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करे, या फिर अपना माइक ओपन करके बताइए हमें, क्योंकि कुछ बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर गलत आंसर भेजा था। नैन्सी, ये क्या होता है, 50 - 25? 25, ये गलत है। ये 50 - 25 क्यों कर रहे हो बच्चे आप? देखिए, आपको ये नहीं करना है कि पता नहीं 50 कहाँ से निकाला है फिर उसमें से 25 घटा दिया है, नहीं। देखिए, ये त्रिभुज है, अगर मान लो इसको एबीसी त्रिभुज मान लिया जाए, तो देखो इसकी एक भुजा बीसी को आपको आधार दिखाया गया है, ये रहा पूरा का पूरा बी, और इसका मान आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है। और सामने वाले शीर्ष से इस भुजा के ऊपर एक रेखाखंड बनाया गया है, जो इसके साथ में 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि इसकी ऊंचाई का काम कर रहा है। और इसका मान आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल कितना होता है, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुणा बेस गुणा हाइट। मान भर दो सभी के, हाफ बेस का मान 5 और हाइट का मान कितना हो गया 10। 2 से कट कट गया 10 को, तो 5 आ गया, और ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको बताया था कोई भी चीज क्षेत्रफल निकालते वक्त आधार हो सकती है, और कोई भी चीज ऊंचाई हो सकती है, बस वो कोरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, यानी कि संगत चीजें होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, अब आप लोगों के सामने एक और पर्सन आ गया है, जिसमें आपको दिखाया गया है एक ब्रेड का टुकड़ा, और आपसे पूछा गया है कि बताइए इसका क्षेत्रफल अगर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार 3 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसका ऊंचाई कितनी होगी। तो आप इस पर्सन को जल्दी से हल करें, और आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है, कि पर्सन नंबर 14 आप जल्दी से हल करें। और हल करने के बाद में आप पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट करना कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, देखो, यहाँ पर एक आपको त्रिभुज दिखाया गया है, यानी कि जो ब्रेड का टुकड़ा है वो किसमें है, वो त्रिभुज के आकार का है। और अगर ये त्रिभुज के आकार का है, तो आप देख पा रहे हो कि ये कैसा त्रिभुज दिख रहा है हमें, ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। कैसा त्रिभुज दिख रहा है हमें, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज का आधार हमें दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और इस त्रिभुज की ऊंचाई का मान हमसे पूछ लिया गया है, और दे दिया गया है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप जल्दी से इसमें ऊंचाई का मान निकालिए, और ऊंचाई का मान निकालने के लिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्षेत्रफल का मान दे रखा है। तो आप जल्दी से इसको हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट करें। चलिए, बच्चों के आंसर आने लगे पोल सेक्शन के अंदर। चलिए, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट करें। और थोड़ा सा टाइम लगा लिया करो हल करने के लिए, यानी कि ये नहीं है कि बस दिखाई दिया जो भी चीज उसके ऊपर जाके टिक लगा दी, कि कहीं पे भी हाथ लग जाए ABCD में वो सही है। तो उसको हल करने के बाद ऑप्शन को लगाया करो। ठीक है, ये नहीं कि जहां भी हाथ लग जाएगा ठीक है उसी को टिक लगा देंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है, वो भी इसको जल्दी से साथ के साथ ही हल करें, ताकि जैसे ही आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाए, तो आप अपना ऑप्शन भेज सकें कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है।
बाकी बच्चे भी जल्दी से हल कीजिए, हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, सभी बच्चे जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। अब काफी सारे बच्चों का वोट आ चुका है पोल सेक्शन के अंदर, तो अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है और आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। चलिए, जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए। बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए जल्दी से। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखते हैं कि बच्चों ने क्या क्या चीजें की है। चलिए चलिए, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। रिमझिम का आंसर आ गया है, मुस्कान का भी आ गया है। देखिए, आपको यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाया गया है। मान लेते हैं त्रिभुज हमारे पास में PQR है। तो ये जो ब्रेड का टुकड़ा आपको दिखाया गया है, यहाँ पर आपको 90 डिग्री का कोण समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो टुकड़ा होता है ये कुछ इसी तरीके का होता है, इस तरीके का। तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। अब आप कहोगे सर इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हाफ गुणा, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण को छोड़ दो, बाकी दोनों भुजाओं का प्रोडक्ट यानी कि गुणन, यानी कि 3 गुणा H, यानी कि इसका क्षेत्रफल होगा। अगर ये इसका क्षेत्रफल है तो आप जानते हो कि क्षेत्रफल का मान कितना दे रखा है हमें। क्षेत्रफल का मान दे रखा है हमें सर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इसको हल करोगे और एच का मान निकालोगे तो एच तो इधर ही रहेगा, कि एच बराबर 6 भी इधर ही रहेगा। अब देखो, इधर से 3 इधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, और इधर से 1/2 इधर जाएगा तो वो 2/1 हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो, जब समीकरण को हल करते हैं तो जब चीजें उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ या सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जाते हैं तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं, कि प्लस वाली चीज माइनस में जाती है, माइनस वाली चीज प्लस में, भाग वाली चीज गुणा में जाती है, और गुणा वाली चीज भाग में। ये तो आप जानते हो, ठीक है। इसी तरीके से जितनी भी हमारे पास में क्या होती है, फ्रैक्शन होती है, वो बदल जाती है। अगर कहीं 2/3 होगा तो वो 3/2 हो जाएगा उस तरफ जाकर के। तो जब आप इसे आगे हल करोगे तो 3 से कट गया 6 2 टाइम में, और 2 गुणा 2 कितना हो गया 4। यानी कि आप कहोगे सर हाइट का मान यानी कि ऊंचाई का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया ऊंचाई का मान? 4 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे इसका विकल्प सी सही है, 4 सेंटीमीटर। अब आप हमें बताइए, अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो आप वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो वो एन टाइप करे, या फिर अपना माइक ओपन करके हमें बताए कहाँ से नहीं समझ में आया उनको। सभी को समझ में आ गया है? चलिए, वेरी गुड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा जल्दी से। देखिए, अगर इसी पर्सन में हम कुछ चीज बदल दें, अगर इसी पर्सन में हम कुछ चीज बदल दें, कि 6 की जगह अगर हम 6 ना देवें, 6 की जगह अगर हम 9 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दें, जल्दी से 6 की जगह अगर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दें, तो बताइए जरा इसकी ऊंचाई का मान कितना आएगा। सभी बच्चे इसको जरा हल करना। ऊंचाई का मान बताओ कितना आएगा। ठीक है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए। कि अगर 6 की जगह 9 हो जाए, कि क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए जरा इसका ऊंचाई का मान कितना होगा। बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए। कि अगर क्षेत्रफल का मान 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए तो ऊंचाई का मान कितना होगा। ठीक है, यानी कि बच्चे हल करना नहीं चाहते हैं। बहुत कम बच्चों ने आंसर भेजा है, 1 2 3 4 5। यानी कि अभी तो 15 बच्चों को आंसर और भेजना है। जल्दी से सही बच्चे अपना आंसर भेजेंगे। बाकी बच्चे भेजिए। ठीक है,
अरे बच्चे, जब तक आप अपना आंसर भेजोगे नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, या फिर आपको कहीं पे करेक्ट कराना है, यानी कि कुछ और समझाना है कि नहीं समझाना है। गलत हुआ करे चाहे सही हुआ करे, आप अपना आंसर जरूर भेजा करो। जब आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो हल करने के लिए, तो आप अपनी कॉपी के ऊपर पेन चला लिया करो। क्योंकि जब तक आप अपनी कॉपी के ऊपर पेन चला के मेहनत नहीं करोगे, ठीक है मुस्कान, आपका आंसर ठीक है, पहले गलत था, तो जब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा। देखिए, आपको फिर से वही करना है। सर, हमें इसका क्षेत्रफल का सूत्र लगाना होगा, कि क्षेत्रफल का मान तो है 9, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और ऊंचाई का मान निकालना है तो ऊंचाई इधर ही रहेगा, यानी कि तो हो गया 9 गुणा, अब इधर 3 है तो इधर हो जाएगा 1/3 गुणा, इधर 1/2 है तो इधर आके 2 हो जाएगा। यानी कि 3 से तो 9 कट गया 3 टाइम में, और 3 गुणा 2 कितना हो गया, आप कहोगे सर एच हो गया 6 सेंटीमीटर। अब सभी को समझ में आ गया ना, 6 सेंटीमीटर होगा। हाँ कशिश, आपका आंसर बच्चे पहले भी आ गया था, हमने सिर्फ नाम लिया नहीं था। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक समबाहु त्रिभुज के बारे में बताया गया है, कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा है 6 मीटर, और आपसे पूछा गया है कि बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले आप क्या करें सभी बच्चे, आप इसको हल करें, और हल करने के बाद में आप सभी बच्चे क्या करेंगे, आप सभी बच्चे इसको हल करें, और हल करने के बाद में आप सभी बच्चे इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। चलिए, आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, कोई बच्चा चैट करने की कोशिश नहीं करेगा लिखकर भेजने की। तो आप इस प्रश्न को हल करें, हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए जल्दी से सही बच्चे। देखिए, आपको एक समबाहु त्रिभुज के बारे में बताया गया कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 मीटर है, तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपसे क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है, तो सभी बच्चे जल्दी से इसका क्षेत्रफल निकाल कर आंसर कीजिए कि इसका क्षेत्रफल इतना होगा, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, अब आपके पास में आखिरी 20 सेकेंड है, सभी बच्चे जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब लोगों के पास में आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकेंड है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकेंड है, 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो सभी बच्चे जल्दी से जाइए, जिनके पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो चैट सेक्शन में जाएंगे, और अपनी तरफ से सही आंसर भेजेंगे कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है कशिश, आपका आंसर आ गया है बच्चे। सभी बच्चे जल्दी जल्दी भेज दो ताकि हम उसको समझा सकें, और हम कुछ आगे भी चलते हैं फिर। ठीक है, मुस्कान का भी आंसर आ गया है, बाकी नैन्सी का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी भेज दीजिए। ठीक है, मनीषा का आंसर आ गया है। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। ठीक है, ओके रिमझिम, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, वरना तो फिर आप लास्ट में कहोगे सर फिर से समझाइए। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है, आप जानते हो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो हमने एक समबाहु त्रिभुज बना भी दिया। देखो, इतनी देर में अगर आप अपनी कॉपी पे करते ना, तो आप भी अच्छे से कर सकते थे कि एक समबाहु त्रिभुज बना लिया, ए बी
सी। और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है। आप कहोगे सर क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आज ही याद कराया था कि √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। ये तो बताया था आपको, ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो आपने कहा सर √3/4, तो √3/4 ही रहेगा। भुजा का वर्ग यानी कि भुजा कितनी हमारे पास में, 6 मीटर। आप जानते हो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। आपने कहा सर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 गुणा 6, और ये हो गया 36। अब आप जानते हो 4 से 36 कट जाएगा 9 टाइम में, यानी कि इसका आंसर तो आ जाएगा 9√3। और मीटर में तो मीटर स्क्वायर, यानी कि सर आंसर तो आ गया बी ऑप्शन, 9√3 मीटर स्क्वायर। पहले तो आप बच्चे इतना ही बताओ, आप सभी को अगर समझ में आ गया है तो वाई टाइप करें। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करे, या फिर अपना माइक ओपन करके बताइए कहाँ पर नहीं समझ में आया है। सभी को समझ में आया। रिमझिम आपको भी समझ में आया बच्चे। ठीक है। चलिए, अगर इसी के अंदर आपसे पूछ ली जाती कि बताइए इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, अगर आपसे पूछ लिया जाता कि बताइए इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, तो आप जानते हैं ऊंचाई का एक और सूत्र होता है। क्या होता है ऊंचाई का सूत्र, वो होता है H = √3/2 गुणा भुजा। अब मान रख दो, यानी कि √3/2 और गुणा भुजा का मान कितना है, 6 मीटर। तो 2 से कट गया 6 3 टाइम में, यानी कि 3√3 मीटर। समझ में आ गया ऊंचाई का मान आपको। अगर ऊंचाई का मान भी समझ में आ गया है, √3/2 गुणा भुजा होती है, तो आप वहां से ऊंचाई का मान भी निकाल सकते हो। समझ में आया सभी को। ठीक है। चलिए, अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो अब हम आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं जल्दी से। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे जल्दी से। एक समबाहु त्रिभुज आपके पास में, इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है, इस समबाहु त्रिभुज की जो आपके पास में भुजा है, वो है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। जल्दी से बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा। जल्दी से बताओ इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना होगा, जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। बताइए सभी बच्चे, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। चैट सेक्शन में टाइप कीजिए बच्चों। आप लोग ना करते नहीं हो, आप बस बैठे रहते हो कि हाँ सर बता ही देंगे। बताओ, देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। अरे भाई टाइप करो जल्दी से आंसर निकाल के। ठीक है, रिमझिम का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए। ठीक है। अब कुछ बच्चे तो 36 आंसर भेज रहे हैं, कुछ बच्चे 36√3 भेज रहे हैं। बताइए किनका सही है। भाई देखो, एक छोटी सी चीज है कि जब तक आप इसका फॉर्मूला याद नहीं करोगे कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 गुणा भुजा का वर्ग, तब तक आपका आंसर कैसे आ सकता है। यानी कि ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले इसको आप याद करो। फिर आपने कहा सर √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। जब आप भुजा का वर्ग निकालोगे तो सर ये हो जाएगा 12 गुणा 12। एक 12 को काट दिया 4 से 3 टाइम पे, तो 12 थी, कितना आ गया, 36। ये √3 भी तो बचा हुआ है, यानी कि 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी को समझ में आया। अब बताइए सभी को समझ में आया कि नहीं आया। आगे सभी को समझ में, वेरी, सभी को समझ में आ जाता है, लेकिन वो जब करने की बारी आती है होता किसी से नहीं है। चलिए, जल्दी से जरा इसका ऊंचाई भी बता दो, इसका ऊंचाई कितना होगा। जल्दी से इसका हाइट बता दीजिए कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। अब ऊंचाई का सूत्र याद नहीं होगा आप लोगों को। बताइए जल्दी से ऊंचाई कितनी होगी। भाई हमेशा आंसर यही थोड़ी नहीं रहेगा कि ऊंचाई हमेशा 3√3 होगी। ऊंचाई का एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है,
आप कहोगे सर जो ऊंचाई का सूत्र होता है वो होता है √3/2 गुणा भुजा। भाई ये तो सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी ना, कि जो सूत्र होते हैं इनको तो आप ही याद करोगे, इनको आपकी जगह कोई और थोड़ी ना याद कर लेगा, कि पता लगी इनको कोई और याद करेगा और हल आप करोगे। तो आपने कहा सर इसके अंदर मान भर देते हैं कि √3/2 गुणा भुजा कितनी दी गई है, 12। सॉरी सर। 2 से कट गया तो कितना आ गया, 6 रूट। ठीक है, कितना आ तीन। गया, 6√3। अब समझ में आया सभी को, एक बार बताइए जल्दी से सभी बच्चे। तो होमवर्क में ना आपको ये सूत्र जरूर याद कर लेना है कि एरिया का सूत्र कितना होता है, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज में ही होता है, ये भी लिख लो, समबाहु त्रिभुज में ही होता है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका भी, कि ये सारी चीजें समबाहु त्रिभुज के लिए है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, और फिर अपने होमवर्क का भी स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे जल्दी से, कि आपका होमवर्क ये रहा कि आपको प्रश्नावली 8.1 करनी है, जो कि पेज नंबर 122 पर है, और उसमें 2 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 एक फिलिंदा ब्लैंक्स है, यानी कि रिक्त स्थान वाला है, और ये आपको फिगर दे रखी है जैसे हमने आपको भी दिखाए थे क्षेत्रफल वाले। ठीक है, तो आप इन सभी को क्या करोगे, होमवर्क में हल करोगे सभी बच्चे। चलिए, और अब आपका जिनका भी डाउट था वो बच्चे अपने डाउट पूछ सकते हैं।